तो कमी की रहे तो बिना स्त्री कहते प्रजा की सृष्टि। बेटा को तो खूब जन्म दिलिए, खाली बेटे चाहिए, बेटी नहीं चाहिए भाई। बेटी हो तो लोग के मन मलिन भ जाए, लेकिन ये नहीं बुझे 3 कुल को उद्धार करे छथिन बेटी। और आई काल के जनगणना के अनुसार 75% पर आबि गेलखिन बेटी सब, 100% यदि लड़का। अभी 25% वाला सब की करते से हमरा कहू, बाबाजियो नहीं हेते भाई, बाबाजियो भ जाओ कम से कम। सिमरिया लग में एक गाम छे, ओइ गाम में कोनो लड़का के ब्याह नहीं होई छे। ए बीच में न्यूज चैनल वाला के तो सब इंटरव्यू दिल के हमर ब्याह कराओ कहना का स्थिति छे। बेटी नहीं हतीन तो रक्षाबंधन में राखी के बनत, बहिन नहीं हतीन तो परजुतिया में नोत के ले। सोचियो हर एक चीज चाहिए कि नहीं चाहिए? तो पत्नी चाहिए 1 नंबर, लेकिन बेटी नहीं चाहिए। मां चाहवे करी सब चीज चाहिए, लेकिन बेटी नहीं चाहिए। ते बेटी के प्रति कखनो अनमनस्कता के भाव नहीं रखबा चाहिए। बड़ भाग्य होई छे कि 10 पुत्र समा कन्या, 10 टा बेटा के समान 1 टा बेटी होई छथिन। शास्त्र स्कंद पुराण में लिखल छे 10 पुत्र समा कन्या, 10 को बेटा एक तरफ और 1 टा बेटी। ब्रह्मा जी जाके बैसला भजन करे, ब्रह्मा जी के शरीर से 1 टा पुरुष और 1 टा स्त्री प्रकट भेलखिन। वो पुरुष का नाम मनु जी और महिला का नाम शत्रुपा। मनु और शत्रुपा जी दोनों गोटे के ब्याह करा दिलखिन। एते से गृहस्थ जीवन प्रारंभ भेले। मैथुनी सृष्टि, इनका 5 गो संतान भेलन, लेकिन पहले 3 टा बेटी भेलन, तखन 2 टा बेटा भेलन। देवहूति, आकुति, प्रसूति, प्रियव्रत, उत्तानपाद 2 गो बेटा भेलखिन। बाद में 3 टा बेटी भेलखिन। ब्रह्मा जी के मन बड़ा खुश भेलन, चलू प्रजा के विस्तार भेल। मनु जी महाराज एक दिन एलखिन, कहलखिन सरकार अहाँ सृष्टि के काज में लग गेलो और धरती रसातल में चली गेल। धरती नहीं रहते तो प्रजा के विस्तार केना करबे से हमरा कहू। घरारी चाहिए, जमीन चाहिए, भवन चाहिए, जखने परिवार बनेबे तो घर चाहिए, खेत चाहिए, सब चीज चाहिए, नौकरी रोजगार चाहिए। अने जावे नहीं की असगर छी तखन तो मैं कोहना के चल जाए। ब्रह्मा जी के ध्यान पर ले, वास्तविक में हम धरती के तो छोड़ दिलिए और धरती के तावे राक्षस सब कैद क लेलखिन। कश्यप जी के बेटा हिरण्य कश्यप और हिरण्याक्ष बंदी बना लेलखिन। तो भगवान का स्मरण केलखिन, सरकार हम रक्षा करू। गोविंदा गोविंदा गोपाल जी भज मन राधे गोविंदा। 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 राधे गोविंदा भज मन राधे गोविंदा। राधे गोविंदा भज मन राधे गोविंदा। राधे गोविंदा राधे गोविंदा। राधे गोविंदा राधे गोविंदा। दीनों के दयाल जी भज मन राधे गोविंदा। दीनों के दीन दयाल जी भज मन राधे गोविंदा। गोविंदा गोविंदा गोपाल जी भज मन राधे गोविंदा। गोविंदा गोविंदा गोपाल जी भज मन राधे गोविंदा। भज मन राधे गोविंदा। भज मन राधे गोविंदा। रट मन राधे गोविंदा। भज मन राधे गोविंदा। जाके भगवान का स्मरण केलखिन तो ब्रह्मा जी के नाक से भगवान प्रकट भ गेलखिन। ए नाक में जे छेद होय छे ओई नासिका विवर्ष 12 भगवान प्रकट भ गेलखिन। जितम जितम ते जित यज्ञ भावन
तरीम तनुम स्वाम परिधुनवते नमः। भयंकर वाराह रूप धारण क भगवान नाक में से निकल के देखते देखते आकाश का आकार का भयंकर शरीर और सीधे महाराज वही समुद्र में प्रवेश कर गेलखिन और सीधे जाकर धरती के पता लगबे सुंघेत सुंघेत सुगर के रूप धारण कर गेलखिन है। सुगर कोनो चीज के पता लगबे छे सुंघ के घ्राण क ओकरा पता चले तो वस्तु होता छे घ्राण शक्ति ओकर बड़ा तेज होई छे। भगवान सुंघेत सुंघेत पहुंच गेलखिन रसातल और धरती माता के अपना दांत रहन ओई दांत पर में उठेने और ऐन के अक्ष पर में स्थापित कर देलखिन आकाश में अक्ष से ओई अक्ष पर में वायुमंडल में एवं स्थापित कर दिलखिन। वही काल में ऋषि मुनि सब गोटे स्तुति केलखिन नमो नमस्ते खिल मंत्र देवता द्रव्याय सर्व कर्तवे क्रियात्मने वैराग्य भक्त्यात्म जयानुभावित ज्ञानाय विद्या गुरवे नमो नमः। भगवान को प्रणाम केलखिन। समस्त मंत्र के देवता ही छी, समस्त यज्ञ के समस्त विद्या के समस्त वैराग्य भक्ति ज्ञान कहीं स्वामी जी यहाँ के बारंबार प्रणाम हो। भारा भगवान धरती के जखन स्थापित केलखिन तो हिरण्याक्ष नामक राक्षस अलन गैर पर लगलन भगवान कहब के भगवान वध क दिलखिन ओकर। यो वै हिरण्याक्ष वधम तु कृत्वा हिरण्याक्ष के वध क दिलखिन। परीक्षित जी प्रश्न केलखिन जे सृष्टि के आदि काल में राक्षस कना जन्म ल लेलकै हो। ये तो कहवे न के लिए देवता के विषय में तो कहलो राक्षस कना जन्म ली से न कहलो ये कतो से ली से हमरा को कहलकिन ई बड़ पैघ कुल में जन्म लेला। ब्रह्मा जी के पोता छथिन कश्यप जी और ई कश्यपे जी के बेटा हिरण्यकश्यप हिरण्याक्ष। इतक सुंदर धर्मात्मा व्यक्ति के एहन राक्षस बेटा कना भेले तो बड़ा विस्तार पूर्वक सुनिलखिन है। कश्यप जी के 13टा पत्नी छथि। कश्यप जी जो महात्मा जी शायद क्या को पत्नी शायद 13टा पत्नी छथिन। तो प्रथम पत्नी जे छथिन उनकर समस्त बेटा देवता भेलखिन जेना कि इंद्र भेलखिन वरुण कुबेर इत्यादि जतेक छथिन माने इंद्रादिक देवतागण सब इनके वंश में भेलखिन। अदिति मैया के कोख से आदित्य सब प्रकट भेलखिन। दोसर जे पत्नी छथिन उनकर नाम दिति छियन। दिति के सबटा दैत्य प्रकट भेलखिन। अब जना कद्रू छै तो सांपे सबटा बच्चा भेलै। बिनता छै तो पक्षीए भेलै। सुरसा छै तो हाथी घोड़ा सब भेलै। मने ब्रह्मा जी के सृष्टि के विस्तार करबाक रहन तो मनुखे से जन्म छै सब। ओ चाहे गाछ वृक्ष देख रहल छियै वो मनुखे के बच्चा छियै। जानवरों देख रहा छे पशु पक्षी मनुष्य के बच्चा छे। मनुष्य के कोखे से जन्म ले सबके ऋषि मुनि के बसायल छे पूरा साम्राज्य और पूरा वर्णन छे महाराज वाल्मीकि रामायण में 100 वर्णन छे। जता जटायु जी के जो भेंट भलन गिद्धराज से भेंट भई पंचवटी जखन भगवान गेलखिन गिद्धराज जटायु जी से भेंट भलन न जटायु जी अपन पूरा वंश के चरित्र कहलखिन है। तो वाल्मीकि रामायण में पूरा कश्यप जी के वंश के वर्णन है। किनका हाथी भेलन किनका घोड़ा भेलन किनका बाज पक्षी भेलन किनका बाघ सिंह भेलन कुन कन्या के सबक वर्णन छै। मनुखे के संतान सब छै तै मनुख के सबसे प्रेम छै। और यदि मनुष्य के वास्तविक में ज्ञान भ जाओ तो दुनिया स्वर्ग भ जेतै। मनुष्य जखन राक्षस भ जाय छै तो सृष्टि गड़बड़ा जाय छै। सबके तहस नहस करऽ लागल। हम ही असगरे जीव सबके मारिए देबे भाई मारि देबे तखन असगरे कना रहल है। क्योंकि दुनिया भगवान जो बनेलखिन से बड़ा सोच के बनेलखिन। बोली ब्रह्म से भक्त वत्सल भगवान की जय। एक बार कश्यप जी अपन पत्नी दिति के गेलखिन भेंट करेल। दिति महारानी कनित रहथिन। कश्यप जी पूछलखिन हाँ किया कनी छी। कहलखिन हमर जे बड़की बहिन छै तो उनका सबटा देवता सब अजर अमर बेटा सब हमर जे बेटा है तकरा इंद्र मारि दै छै। हे स्वामी अहाँ हमर पति छी और अहाँ के हमर इच्छा के पूर्ति करबाक चाहिए। कश्यप जी कहलखिन बात तो एकदम ठीक कह रहल छी।
वयम जयेम हेलाभिर्दस्यून दुर्गपतिर्यथा। विवाह के एकटा पर्यायवाची शब्द छियै निर्वाह। लोग कहै छै अहाँके लोग जे अहाँ पूछता अगर अहाँके कोन विवाह भेल से कहू तऽ प्रेम विवाह भेल कि अहाँके अरेंज विवाह भेल नहीं पूछे छै लोग। कोन मैरिज भेल? मैरिज एकेटा होइ छै और ओकर नाम छै अरेंज मैरिज और दोसर मैरिज होइते नहीं छै संसार में। प्रेम जतऽ रहते महाराज तो बियाह हेतै कि से हमरा कहू तऽ विवाह जखने भऽ गेलै तखन अर्थ भऽ गेलै आब अहाँके निर्वाह करऽ पड़त। अहाँके प्रेम चरूबै प्रेमे कहबै जे हम बड़ तोरा प्रेम करै छियौ ताहिसँ घर चलि जेतै नहीं एते से हम कहबै हम बड़ मानै छी अहाँके ओते रहू अहाँ दरभंगे में रहू हम एतऽ कथा करै छी ऐसे काज चलते यौ। प्रेम यदि कहते लोग खूब माने छी अहाँके हम बड़ प्रेम करै छी अहाँके तो विवाह केवल प्रेम का आधार पर नहीं छे निर्वाह का आधार पर विवाह होइ छे। ऐसे हिनकर भरण पोषण हमरा करऽ पड़त। ताहि दुआरे पति के एकटा नाम छे भर्ता। भर्ता मने ही छे भरण करने वाला। वो बैगन के भर्ता नहीं कह रहल छी हम। कौन भर्ता? भर्ता मने भरण करने वाला। बैगन के भर्ता ऐसा के निर्वाह करऽ पड़त। देखियो ना जाके ब्याह होइ छै तो सबटा प्रेम तो निकल जाइ छै। ब्याह केला के बाद विवाह से पहले जते प्रेम से कोई से पहले अहाँ खूब प्रेम कर सकै छियै लेकिन जखन विवाह भ गेल तहन तो 1 साल तक रही छथिन चंद्रमुखी आ दोसर साल भऽ जाइ छथिन सूर्यमुखी आ तेसर साल ज्वालामुखी। वह प्रेम करे वाला के जाके पूछियो आब केहन मोन हरियर लगे छो कौन कर्म केलो जे ब्याह केलो। वह आदमी लोग कहै छै विवाह एकेटा होइ छै ओकर नाम छै अरेंज मैरिज। विवाह मने निर्वाह आप बहन करवा के हमरा विशिष्ट बहन का नाम छे विवाह। विवाह आज से विधि पूर्वक वहन करना है। आप बहत रहो नहीं कि लोग बहत रहा। ताहि दुआरे दिति महारानी से कहै छथिन कश्यप जी जे वयम जयेम हेलाभिर। वास्तविक महाकम पति छी और पति मने की छे पाती तीति पति जो अपने पत्नी के इज्जत की रक्षा करे उसी का नाम है पति। जो संरक्षण करे सब विधि संरक्षण करे हुनकर मांग के भरे। तई देखैत में विवाह में मांग भरल जाइ छे। मांग कहियो भरते नहीं छे डिमांड पर डिमांड होते नहीं छे। मांग मने की भेल डिमांड। एक बेर यदि मांग के भरलो तो जीवन भर एकरा भरते रहो। ई मांग कहियो अहाँ के पूरा नहीं वाला है। मेरी मांग पूरी करो नहीं कि हमारी मांगे पूरी हो वो मांग कहियो नहीं पूरी तो कहे छथिन महाराज जाग की इच्छा है से हमरा कहू। न वयम प्रवस्ताम ताम अनुकर्तिम गृहेश्वरी। अहाँ हमर घर के भगवान छी। हाँ स्त्री के होइ छथिन गृहेश्वरी। गृह ईश्वरी ईश्वरी मने मालिक घरक मालिक असली के स्त्री होइ छथिन घरक मालिक पुरुष नहीं होइ छै महाराज। न गृहम गृहम उच्चते गृहिणी गृहम उच्चते। ये तो उपदेश में दिलखिन है जे घर का नाम घर नहीं छिए कनिए का नाम घर छिए। असली घर की जे घर में पत्नी छै। यदि घर में पत्नी ने तो घर घर ने। न गृहम जे घर में गृहिणी ने वो घर नहीं छिए तो खोपड़ी छिए महाराज झोपड़ी छिए कुटिया छिए। घर में घर वाली हो छथिन। अथापि काम में तमते प्रजाति करबान लियम जे हमरा लेल सर्वस्व के त्याग केले। कश्यप जी कहे छथिन जे कतबो यदि उपकार करी तो पत्नी के ऋण से व्यक्ति मुक्त नहीं भ सके। सर्वस्व के त्याग कर दै छथिन। आग जे क्यों कहे जे 10 दिन कनी सासुर में जाकर रहबे और आग पत्नी जत जन्म भले जे घर में ओई घर के त्याग को कहा के ठुमा आबि गेला। मनुजी महाराज कहे छथिन संसार में बहुत रत्न छै लेकिन स्त्री से पैघ रत्न नहीं होइ छै। लोग अपन अहाँ के रत्न दऽ रहल छै त ऐसे और की देता से कहू। स्त्री भेटला के बादो लोग कहे छै हमरा सासुर से किछ नहीं भेटा और कनी किछ भेटता और कनी किछ भेटता। भाई अपन प्राण के टुकड़ा अहाँ के क्यों पिता अपन दऽ देले था
बेटी दऽ देलथि अपन इज्जत दऽ देलथि हम ऋण से मुक्त नहीं भऽ सकै छी अहाँ बाजू अहाँके की चाही कहलखिन हमरा एहन बेटा दिया जे इंद्र के मारैत कश्यप जी सक पका गेला कहलखिन धर्म जरूर कहै छै कि पत्नी की इच्छा के पूरा करी लेकिन ई नहीं जाओ जे कहे से पूरा कऽ दिए अनर्गल तो अनर्गल पूरा कऽ दिए से नहीं कहै छथिन एकटा मगरमच्छ के कनिया रहे आगे और मगरमच्छ करे सबसे यारी दोस्ती रहे बानर संगे जामुन गाछ पर बानर रहे चले मगरमच्छ धार में रहे चले कनिया बड़ सुंदर मगरमच्छ के बड़ा गुमानो रहे ओकरा अपना कनिया पर लेकिन संजोग देखियो दोस्त भेटले बानर तो दिन से बानरे से बड़ प्रेम भ गेल बानर कहनो काल के अपन खूब सुंदर सुंदर मीठ जामुन खसा दे मगरमच्छ खा के संतुष्ट भ जाए एक दिन की ने की फुरेले यहाँ के कनिया लसो जामुन लग गेले कनिया के कहल के देखियो हमर परम मित्र बानर अहाँ लेल जामुन देलक खाओ कनिया जाके मुंह में देल के कहल के जकर हाथक जामुन एतेक सुंदर छै ओकर करेज कतेक सुंदर हेतै से को हाय रे कनिया सब कनियो सब कल अलग अलग क्वालिटी के कनिया सब होइ छै बाय वन गेट वन फ्री मार्केट में सब तरह वो कहल के जकर हाथक जामुन एते सुंदर तकर करेज कते सुंदर हेते ओकर दिल कते सुंदर हेते आ वो बेचकुनिया लै दिल के जावे ओकर करेज काट के नहीं इनके दवा घर में नहीं खने बनतो अने कि हम जहर खा ले कन्या यदि कह दो हम जहर खा ले तो बर तो जे कहते से कह देती तुरंत बस इतनी का वाक जहर खा ले नहीं किछ पुरै छै कन्या से तो या बजै छी आकर नहीं हमर करबे तो बस हम गेलो बेचारा मगरमच्छ उदास भ गेल एते हरान से भगवान एकटा देखियो एकटा मित्र देलथि ओ मित्र के मारा पड़त केहन दुर्भाग्य हमर है बेचारा कोहना के रूसल रूसल आयल तो बानर लग बानर कल के भाई की बात छी तू क्या रूसल छ कल के की कहू अहाँ तो जामुन द के हमर जे छै से की को इलाज कर दो बेकारे जामुन दलो नहीं दी तो इससे बढ़िया अरे भाई तो की बात छै बाजू त जेन मित्र दुख होई दुखारी तिनहि बिलोकत पातक भारी आग कष्ट हमर कष्ट आग सुख हमर सुख कल की ना आज हमरा जामुन दलो 10 टा जे भोजी लेने जाइयो से भोजी रूसल है क्या रूसल है भोजी हमरा कहले जे मित्र आके सब दिन जामुन खुएले तो ओकरा एको दिन नोट दिलिए एको दिन अपना घर बजा के ओकर आतिथ्य के लिए एहने पूछ देने लो भगवान एको दिन पाहुन के बजेबता मित्र के कड़ी उनका तिलकोर तिलकोर तैर के देती है कनी हुनकर पहनाए होते खाली छुचे छुचे आँख खाई छी और ओकरा नहीं बजबै छी बानर कल के मर तोरी के एल आह क्या उदास छी चलू तुरंत भोजी लगो बैसल पीठ पर में विदा भेला के खूब हंसी मजाक होई त बीच धार में जखन गेली त मगरमच्छ सोचलक एकरा सबटा गप कहिए दी बेचारा अब तो मुइले क्या कह जे मित्र ठेक ललक से नहीं तो मित्र के संगे धोखाधड़ी नहीं करबाक चाहिए एकरा कहि देबाक चाहिए कल के सरकार की कहू दोस्त बात तेना ना छै हमर कन्या के त अहाँ के करेज चाहिए तो कहल के जगर हाथक जामुन एते मिठगर करेज कते मिठगर बानर तो बेचारा सकबका के आप तो अबटी खेत में फंस गेलो कौन दोस्त केलो है आप तो मारले गेल छी लेकिन बुद्धि यस्य बलम तस्य झगड़ा लग में बुद्धि छे ओकरे बल छे बल मतलब ई नहीं जे खूब मटगर डटगर हाथी के नाक में चुटी घुस ओकरा प्रपंच पूरा दुनिया दिखा दै छे बानर बुद्धि लगेला कहल के तू वास्तविक में मूर्ख छ तै न कहल को कन्या अरे जखन यह बात रहे तो तू धाराकात में क्या नहीं कहला तू से बात की कहल के करेज कोनो सामान्य चीज छे तोरा अलग हरदम घूमे फिरबे करेज का हम जामुने गाछ पर टेंग दै छियै तखन कतौ जाइ छी बानर कहल मगरमच्छ कहल के हम जल्दी घूमो चल 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 धाराकात में आयल बानर कूद के चल गए गरिए लग 20,000 आई तक बुझ जात रहा करेज लग के लोग रख दै छै जामुन गाछ पर पत्नी के सब बात मानबाक चाहिए लेकिन जो धर्म युक्त हो वह बात मानबाक चाहिए इन्हें जे कह दलक से बात को पूरा कर दिए तो कहलखिन जे महाराज एहन तो बात सोचबे नहीं करूँ
लेकिन वो पकड़ लेलखिन गमछा, कहलखिन हमरा अखने चाहिए संतान। कश्यप जी कहलखिन ऐसा घोर तमा बेला घोरा नाम घोर दर्शना चरंती अस्याम भूतानी भूते सानुचराणी। हे देवी, आज हमरा कह रहल छी अखन संतान दिया से संतानो दैक मुहूर्त होइ छै, समय होइ छै। कोन मुहूर्त में संतान उत्पत्ति करबाक चाही, एकरो विचार ज्योतिष ग्रंथ में देलखिन है। असमय में यदि कुसमय में गलत समय में यदि अहाँ संतान उत्पत्ति क्रिया करब तो संतान अहाँके धर्मात्मा नहीं भक उदंड भ जायत, खराब भ जायत, वो जीवन में कहियो नीक रास्ता पर नहीं जा सके। ताहि दुआरे समय गड़बड़ छै, कियाकि साँझक बेर छियै, गदह बेर छियै, अखन तो दीपो नहीं लेसल गेलै, भगवान के आरतियो नहीं भेलै न। लेकिन दिति महारानी नहीं मानलखिन, हमरा अखने संतान चाही। कश्यप जी कहलखिन साँझक बेर में गदह बेर में 4 गो काज नहीं करबाक चाही, नहीं करू। भोजन नहीं करबाक चाही, सुतबाक नहीं चाही, पढ़बाक नहीं चाही, अध्ययन करे ला नहीं बैस जाए साँझे, जाकि सूर्य अस्त भेले बैस जाओ तुरंते। हाँ, और चारिम काज संतान उत्पत्ति मैथुन क्रिया नहीं करबाक चाही, ई साँझक बेर में नहीं छै। ई रात्रि में भोजनोपरांत व्यक्ति करबाक चाही। एहि तरह कहलखिन, लेकिन नहीं मानलखिन। तो दोसर उदाहरण देलखिन जे साँझक बेर में भोला बाबा भूत प्रेत के लऽ के 14 भुवन के परिक्रमा करै छथि। भोला बाबा साँझक बेर में हरेक व्यक्ति के दलान पर जाइ छथिन, कोंटा पर जाके ठाढ़ होइ छथिन। लिखल छै भागवत में, चरन्ति यस्याम भूतानि भूतेशानुचराणिः एतस्याम साध्वी संध्यायाम भगवान भूत भावन। भूत भावन माने महादेव। संध्यायाम, संध्या में, षष्ठी विभक्ति बहुवचन। साँझक बेर में भोला बाबा सबको कोंटा पर जाके ठाढ़ होइ छथिन, हुलकी मार के देखे छथिन जो अंगना में लोग की कर रहल, एहि घरक लोग की कर रहल है साँझ। तैं अपना सबट में नियम छै ना, साँझक बेर में राग यमन लगाओ। बोले प्रेम से भक्त वत्सल भगवान की। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि के पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि के पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि के पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि के पटरानी नमो नमो। जो तुलसी को दीप दिखावे, जो तुलसी को दीप दिखावे, जो तुलसी की आरती गावे, जो तुलसी की आरती गावे। जन्म जन्म होत पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो। हरि के पटरानी नमो नमो, हरि के पटरानी नमो नमो। जय शिव ओंकारा, मन भज शिव ओंकारा, मन रज शिव ओंकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव। अर्धांगी धारा, ओम हर 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 महादेव। साँझक बेर में अपना एहिठाम मिथिला के परंपरा छै, प्रदोष काल में सेहो महादेव के पूजा होइ छलै। अपना सब एहिठाम रोज खाओ पी के महादेव के पूजा होइ छै। ई नहि बुझबै जे व्रते में मने अहाँ भोजनो कऽ लेलहुँ, तैयो साँझक बेर एहन छै कि साँझक बेला में तो महादेव के स्तुति करबाके टा चाही लोग। तुलसी के दीप देखाओ, तुलसी के आरती गाओ, और अपना घर में भगवानक नाम के कीर्तन करू, घरे घरे आरती देखेबियो। क्या कि साँझक बेर में भोला बाबा पार्वती मैया अहाँ के द्वार पर आबि गेला, स्वागत करबनि कि नहीं करबनि। लेकिन जे व्यक्ति सब उटपटांग काज करैया, तो भोला बाबा वह भूत प्रेत में से इशारा दै छथिन, कनी जाके देखक, कनी एकरा सबके सोच कर ठीक से। जखन भूत प्रेत जाइ छै तो बुझते छी घर में की सब होइ छै। ये जरूरी नहीं है ककरो भूते प्रेत लगते, ओहि दिन से घर में उपद्रव हवा लगते, कला हेते, लक्ष्मी कहानी हवा लगी छै, व्यक्ति के रोग हवा लगी छै, अनेको अनेरो व्यक्ति के कलह झगड़ा हवा लगी छै, अशांति भ जाइ छै।
क्या कि महादेव रुष्ट भ गेलखिन। तई साँझक बेर और भोरक बेर ई दूटा बेला व्यक्ति के निश्चित रूप से भजन करबाक चाहिए। तई लोग कहे छे शाम सवेरे भजले बंदे पता नहीं जिंदगानी का, लेकिन नहीं मानलखिन। बड़ हठी लोग। कश्यप जी विवश भक संतान दिलखिन, वह भेलन हिरण्यकश्यप हिरण्याक्ष। कहलखिन हे अमंगल कारणी चंडी, तू जे गलत समय में जी दुष्कर्म कला तई द्वारा तोरा कोख से राक्षस बेटा जन्म लेतो, जगरा मारे के लिए भगवान का अवतार लेवा पड़ता। दीति महारानी कहलखिन चलू हमर तो हमरा कपार पर कामदेव चढ़ गेल रहे, लेकिन आप हमरा क्षमा कर दियो। हमरा आप अपन पश्चाताप भ रहल है। हम अहाँके शरण में छी, हम तो अबला नारी छी, बुझते छी अबला। कश्यप जी के मन खुश भ गेलनि, चलू ई पाप केला के बादो कम से कम हिनका भेलनि तो हम पाप केलहुँ। आशीर्वाद दिलखिन जे चलू बेटा तो मनुख नहीं है, लेकिन अहाँके जे पोता हेत से स्वयं साक्षात प्रहलाद जी हेता और अहाँके वंश को उद्धार कर देते। ये आशीर्वाद कश्यप जी दिलखिन। बोले ब्रह्म से भक्त वत्सल भगवान की जय हो। आ महाराज एक दिन ब्रह्मा जी अपन पुत्र करदम जी को बजलखिन और करदम जी को कहलखिन आ जाओ और जाकर भगवान को तपस्या करूं। करदम जी का आश्रम मधुबनी कपिलेश्वर स्थान के बगल में करमौली, करमौली जगह ना कि ककरोल कपिलेश्वर। करदम जी के तपस्थली होते रहे। करदम जी अतः से मधुबनी से विदा भेला, सरस्वती नदी के तट पर जाकर 10,000 वर्ष तक बैस कर तपस्या कलत भगवान के। प्रजाश्रेति करदमो भगवान योग में स्थित। योग बल के द्वारा ब्रह्मा जी के कहला पर मैं जहां संतान को उत्पत्ति करूं, प्रजा का विस्तार करूं, तो भगवान प्रसन्न भ केलखिन दर्शन दे के। एकेटा वरदान मंगलखिन, समान शीलाम गृह में धेनुम तथा चाहम परिवोढु काम। समान शीलाम गृह में धेनुम उपेयवान मूलमशेष मूलम दुराशय काम दुघांग्रिपस्य। यदि हमरा पर प्रसन्न छी हे नाथ, तो हमरा एकटा उत्तम कोटि के सुंदर व्रत आचरण करे वाली, सज्जनता से भरपूर और समान शीलाम जेहने हमर बुद्धि है, मन है, विचार है, आचार है, संस्कार है, सदाचार है, जेहन व्यवहार है, तेहने एकटा कन्या हमरा द दिया। ई कहलखिन पत्नी द दिया हमरा, एकटा पत्नी दिया। भगवान कहलखिन एकटा पत्नी द्वारा 10,000 वर्ष तपस्या, पहिलुक बेर भगत भेटलथि, बियाह तो नहीं भ जाइ छै भाई, पर अहाँ एकटा पत्नी के प्राप्त करे ले 10,000 वर्ष तपस्या। करदम जी कहलखिन पत्नी कोनो सामान्य चीज छथिन की? स्त्रीए पर पूरा संसार डिपेंड करे छै। स्त्री यदि पवित्र नहीं तो संसार गड़बड़ा जेते, और स्त्री यदि पवित्र हो, ज्ञानमती हो, बुद्धिमती हो, तो स्त्री की नहीं कह सके। वीर शिवाजी का मां जखन देखलखिन जब मुगल का आक्रमण से ई धरती भारत के छलनी भ गेले, ई खंड खंड भ गेले हैं, तो वीर शिवाजी के माता जी कई बेर महाभारत के कथा सुनलखिन अपना गांव। महाभारत कथा सुने में 1 महीना लगे छे। संभव छे जे 1 महीना तक व्यक्ति व्रत करत। आइ काल्हि हम सब चीज ग्रहण करी छी, भोजनो करी छी, लेकिन पहले जो लोग व्रत करे छले से बड़ा विकट व्रत करे छले लोग, तपस्या छले एक तरह। और व्रत क के 5 बेर महाभारत सुन लेलखिन। उनका क्यों पूछल के जहां महाभारत क्या सुनी छी? कहलखिन हमरा एहन तेजस्वी पुत्र के जन्म देवा के संपूर्ण भारत वर्ष के स्वराज्य के एक छत्र नींव दो, एक सूत्र में बांध दो। और उनके कोक्ष वीर शिवाजी प्रकट भेलखिन। समर्थ गुरु रामदास एक दिन अपन चेला के परीक्षा लेलखिन। वीर शिवाजी पढ़ैत रहे, कहलखिन बड़ दर्द कर रहा है पेट में। चेला सब कहलखिन कोन दवाई अनबै त अहाँके पेट के दर्द ठीक भ जाए? तो कहलखिन अगर क्यों सिंघनी के दूध इनका हमरा पिया दिया, हमारी पेटक दर्द ठीक भ जाए। ई बजलखिन, पूरा आश्रम खाली भ गेलै, सब चेला भाग गेलै गाम पर में। कहलखिन गुरुजी लमरे के की हेतौ? ई बाघ सिंह के दूध पीते ई तो मरबे।
लेकिन वीर शिवाजी ठार रह के समर्थ गुरु रामदास जी कहलखिन हम सब चलिए के लिए ता के ठार छी तो गुरु जी हमरा आदेश दिया हम सिंगनी के दूध आने जा रहा छी और शिवाजी सिंगनी के दूध इनके अपन गुरु जी के पियल के एहन वीर शिवाजी बचपने से वीर रहते और उनके पुत्र भेलकिन संभाजी महाराज 43 दिन तक उनका बंदी बना कर रखल गए औरंगजेब के द्वारा अपने परिवारक व्यक्ति छल केलकन जैसे उनका बंदी बनाल गए और उनका आंख लोहा गर्म क के भोंक देल गए जी काट लेल गए पूरा शरीर में तलवार से काट काट के महाराज नून भर दिल गए बस यही बात के लिए तू मुसलमान धर्म के अपना ले इस्लाम धर्म कबूल कर ले तोरा हम छोड़ देबो लेकिन संभाजी महाराज प्राण का त्याग कर ले स्वधर्मे निधनम श्रेय पर धर्मे भयावह अपना धर्म मर गए ठीक से लेकिन दोसर का धर्म का आश्रय नहीं ले एहन संभाजी महाराज वंश में जन्म लेलखिन महाराज औरंगजेब जखन हुनकर मृत्यु भेलैन तो औरंगजेब कहलकै जे हमर अगर एकोटा बेटा एहन होइते तो पूरा विश्व पर हम अपन धर्म के झंडा फहरा देतिए हमर दुर्भाग्य जे हमरा वंश में एहन बच्चा किया न जन्मल ई प्रताप छी महाराज शिवाजी के मां जे जीजाबाई रहथिन हुनका जे संतान वंश के कल्याण के लिए कतेक अनुष्ठान केने रहथिन तै दुआरे एहन स्त्री हमरा दिया जैसे हम सुंदर परिवार के निर्माण करी सुंदर परिवारे से समाजक निर्माण है समाजे से गांव के निर्माण गामे से जिला के निर्माण जिला से राज्य के निर्माण तो जखने नीक स्त्री हेतिन तो नीक संतान हेते नीक संतान तो वंश के वृद्धि हेते धर्मात्मा संतान तो पत्नी की करे छथिन तारणीम दुर्ग संसार पत्नी ककरा कहवे जे संसार सागर से उद्धार कर दे अपना स्वामी से स्वामी धर्म करू स्वामी पूजा करू स्वामी पाठ कर लिया स्वामी मंदिर जाओ जे धर्म के लेल सदैव अपना स्वामी के नीक बुद्धि दै छथिन उनकर नाम पत्नी छिए पतनात त्रायतो इति पत्नी जो अपने पति को पतन होने से बचाए भ्रष्ट होने से बचाए उसी का नाम पत्नी है तई पत्नी सामान्य चीज नहीं छी महाराज तारणिम दुर्ग संसार सागर से कुलोद्भवाम जे कुल को उद्धार करे तो पत्नी छिए जे वंश के विस्तार करे तो पत्नी छिए जे सर्वस्व त्याग करे तो पत्नी छिए कतेक दुख काटे छै कतेक कष्ट सहे छै लेकिन संतान के श्रेष्ठ बनावे छै अपन स्वामी के सन्मार्ग दै छै बट सावित्री व्रत किया होई छै किनका द्वारे होई छै बट सावित्री बर द्वारे ककरा द्वारे बट सावित्री होई छै पूजा सावित्री नाम के जे स्त्री उनका कारण बट सावित्री व्रत होई छै जे अपन पति के प्राण जमराज लग से लेलखिन एहन सामर्थ्य भारत वर्ष की स्त्री में छैन जे जमराज जे प्राण लग जाइत रहथिन पति के तो उनकर पाछू पाछू विदा भेलखिन अनुसुईया सनक स्त्री की देश छियन अरुंधति सनक स्त्री की देश छियन द्रौपदी सनक स्त्री के देश छियन सुभद्रा सनक कुंती सनक अहल्या सनक कौशल्या सनक जानकी जी राधा रानी के देश छियन एक से एक स्त्री भेलखिन जे अपन योग बल से अपन तपस्या के बल से अपन सदाचार के बल से अपना पति के कतौ पहुंचा देलखिन जिनका कारण उनकर नाम जस इस संसार में भ गेलै बोले प्रेम से भक्त वत्सल भगवान की एक बार प्रेम से कहियो राधे राधे एहि धरती पर में अहाँ के बहुत रास संबंध सूचक शब्द भेटैत हैत मामा मामी काका काकी चाचा चाची बहुत रास दादा दादी बहिन बहनों लेकिन कोनो भी संबंध में धर्म शब्द लगी छै चाहे बेटा बेटी हो सास ससुर हो ऐ तक सुनली धर्म ससुर छिया ई धर्म सास छियै ई धर्म पुत्र छिया ई धर्म पुत्री छियै संपूर्ण विश्व में एकेटा संबंध छै जेमे धर्म शब्द लगी छै ओकर नाम छै धर्म पत्नी की नाम लगी छै धर्म पत्नी माने हिनका बिना धर्म नहीं कह सकै छी आ देखे तबे कन्यादान जखन लोग करे छै तो बरक हाथ नीचा रहे छै और स्त्री का हाथ ऊपर रहे छै कन्यादान करे काल में
लेकिन जखन पुनः वह कन्या जखन पूर्णाहुति करै छथिन विवाह काल में तो बर के गट्टा पकड़ै छथिन। पंडित कहै छथिन गट्टा पकड़ लियो कि बही क्या पकड़ लियो, क्या वो कमजोर छे? लेकिन हाँ भास के कमजोर पड़ जाए तो हिनकर गट्टा पकड़ के हिनका ऐसा संहार नहीं रहो ना। हे स्वामी आ कमजोर नहीं छी, अहाँ जतऽ कतौ कमजोर पड़े लागब तो हम अहाँ के पकड़ के संहार। स्त्री मने घर के जो बिचला धौरिन होई छी ना, सबसे मोटगर तो धौरिन छथिन स्त्री, घर के संभारे वाली, वंश के बढ़ावे वाली। लेकिन ये बड़ा दुर्भाग्य छे जे लोग के धर्म पत्नी कहे तो लोग के लाज होई छे। अपना कन्या के धर्म पत्नी कहबन त की लागे, की कहे छे लोग वाइफ बजा के वाइफ कह के लोग वहां के लोग संबोधन कर जात कनी हमर वाइफ के कहिया असो ककरा कहत तो जे नहीं बुझते इंग्लिश तकरा कहत। वो जो नौकर चाकर खवास रहते ना मैडम जी कनी वाइफ के कहियोन कनी जे नहीं बुझते से अरे भाई उनका जे कहबे कनी जा हमर धर्म पत्नी कहबे ता की किछ बिगड़ जाए। तई वाइफ वाइफ करे तो वाइफ मींस नाइफ दैट्स कट्स इज लाइफ तो कहिए दै छे भाई रही छे का किछ। ओहो वाइफ सब कहै छे हस्बैंड छिया, हस्बैंड माने हमर से गुरुजी कहै छथिन जकर हंसी पर बैंड लाग जाओ ऐसा हंस नहीं सकै छी भाई। हमरा से पूछो पड़त अहाँ के हंसी की नहीं हंसी। ब्याह से पहले तो बड़ हंसलो, आब अहाँ हंस नहीं सकै छी। जकर मुंह मुरझायल देखबे तो बुझबे जे ढंग से इनकर इलाज भ रहल छै। हाँ स्त्री के तो देख के पता चल जाए छे जे इनकर ब्याह भ गेल छनि, मंगलसूत्र छनि। बर के केना बुझबे भाई जे ब्याह भ गेल छै? मोन माहुर देखबे तो बुझबे ब्याह भ गेल छै। मोन देखबे हुलसगर नहीं तो बुझ जेबे। यही बिंदु श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। सा नी नी धा धा म प ग रे रे श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। भगवान का मन प्रसन्न भ गेलन। करदम जी की बात सुन के जिनका समाज के लिए एते पैघ चिंता छन ओ सामान्य व्यक्ति नहीं भ सके हैं। तै मनु जी महाराज के बेटी देवहूति से ब्याह करेलखिन भगवान। भगवान कहलखिन अहाँ लग में आवे से पहले अहाँ के ब्याहे ठीक करे गेल रही हम, तै कनी लेट भेल आवे में। ब्याह ठीक करे में कनी ताल भांज करऽ पड़ी छै भाई। कुटमैती घटकैती में तो सामान नहीं छिए जाओ तुरंत आइन लिया बात। और सौराठ सभा तो छै नहीं आब तो कनी लगे छे समय। कहलखिन अहाँ के ब्याहे ठीक करे हम गेल रही मनु जी महाराज के ठमा। अहाँ के परसू ब्याह है और अहाँ के हम वचन दै छी जे अहाँ के कुल में हम जन्म ले, अहाँ के बेटा बन के हम जन्म ले। जे व्यक्ति के एतेक पैघ उदार विचार छे ओकरा घर में बच्चा बने के लिए हमरो मन लालैत रहैया। तै भगवान पुत्र बन के एलखिन इनका घर में। करदम ऋषि के देवहूति के संगे ब्याह भेलैन। 8 प्रकार के विवाह मनु जी महाराज मनुस्मृति में लिखलखिन है। विवाह के 8 प्रकार होइ छै। पहिलुक विवाह छियै ब्रह्म विवाह, दोसर देव, तेसर आर्ष, चारिम प्रजापत्य, पांचम आसुर, छठम गंधर्व, सातम राक्षस और आठम पिशाच विवाह छै। ई 4टा जे शुरू में छै ने ई ठीक छै, लेकिन 4 गो जे निचुलका छियै एकरा उत्तम विवाह नहीं कहल गेलै। ब्रह्म विवाह की छै? जैमे महाराज अग्नि स्थापन क के लावा छिड़िया के व्यक्ति 3टा कुल के नाम ल के गोत्राध्यायी पूर्वक जे कन्यादान के स्वीकार करी छै ओकर नाम छै ब्रह्म विवाह। देव विवाह में डिमांड कैल जाइ छै महाराज। लड़की वाला कहे छै हमरा जोड़ा बरद देव तखने में अपन बेटी देव। अहाँ के पहले होइ छले हैं लड़की वाला डिमांड करै छलखिन बर वाला।
हमरा जोरा बरत देव तखन अपन बेटी से बियाह करे प्राजापत्य विवाह भेले ओहि में डिमांड होई छै जे अहाँ के जे पहिलुक संतान है से हमरा एठमा रहत हम बसायब ओकरा भगिनमान के ई डिमांड राखल जाइ छै तै भागिन रह जाइ छलखिन नाने के एठमा एहि तरह विवाह सब दिलखिन बोले प्रेम से भक्त वत्सल भगवान की जय प्राजापत्य विवाह एहिमे बड़ डिमांड राखै छथिन हमरा बच्चा भ जाए त हम संन्यास धर्म आश्रय ल लेब एहि तरह हुनकर विवाह होइ छै तो मनु जी महाराज जखन बेटी के ल गेलखिन त करदम जी कहलखिन देखियो हम विवाह तो जरूर करब लेकिन एगो संतान भेला के बाद हम जंगल चलि जाएब भजन करे ले से यदि विचार हुआ तो अपन बेटी दिया तो मनु जी महाराज सोचे छथि बात करी अपना बेटी से सेहो पूछ लियन कि बियाह तो हिनके करेबै न रावाक तेकरे छेबै तै देवी भागवत में दिलखिन संतानों से विचार विमर्श व्यक्ति के पिता के एकांत में लेवाक चाही इन्हें जते ठोक क दिलियो संतानों से एक बेर और संतान के प्रेम से उनका हित और अनहित सबटा बुझेबाक चाही अहाँ के लेल की उचित है अहाँ के लेल की खराब है ओकरा बचपन से बुझेबाक चाही मनु जी महाराज देवहूति से पूछलखिन अहाँ की विचार है कहलखिन पिताजी एहन महात्मा जिनका संसार से मोहे नहीं छे एहन महात्मा के संग यदि हमरा भेट जाए तो हमरो जीवन धन्य भ जाए हमरा विवाह करा दिया दोनों गोटे के विवाह करा दिल गलैन मनु जी महाराज अपन पत्नी के संग चल गलैन अब करदम जी सोचे छे जिनका से बियाह केलो उनका में पत्नी वाला गुण छेन कि नहीं सेहो कनी देख लिए विवाह तो भ गेल कनी हिनको देखेन गुण छेन कि नहीं तो बस विवाह भेला के बाद दुल्हा वाला सबटा ड्रेस त्याग क के महात्मा वाला वस्त्र पहिर के बैस गेलखिन और से जब बैसलखिन तो 12 वर्ष तक बैसले रह गेलखिन भजन करे देवहूति मैया सोचे छथि हमर स्वामी भजन में लागल छे तो हम तो हिनकर सेवा करबाक चाही पत्नी के धर्म छे स्वामी के पति ही पर दैवतम स्त्री के लेल एकेटा धर्म छे गोस्वामी बाबा कहै छथिन एक ही धर्म एक व्रत में मां एक ही धर्म एक व्रत में काय बचन मन पति पद प्रेमा काय वचन मन पति पद प्रेमा काय बचन मन पति पद प्रेमा काय वचन मन पति पद प्रेमा एक ही धर्म एक व्रत में मां एक ही धर्म एक व्रत में एक ही धर्म एक व्रत में मां एक ही धर्म एक व्रत में एक ही धर्म एक व्रत में एक ही धर्म एक व्रत में स्त्री के लेल कोनो व्रत ने स्त्री के लेल दोसर कोनो धर्म ने हमर स्वामी हमरा पर प्रसन्न भ जाए तो जना प्रसन्न हेता अब इन्हें लाठी लग वीडियो सब में देखबैत रहे छै फेसबुक सब पर में लाठी लेने कलिया सेवला ने मने सेवा क तपस्या क जना प्रसन्न भ जाए तो उनका प्रसन्न करी स्त्री को उद्धार यह छैन पति ही पर दैवतम 12 वर्ष तक खूब सेवा केलखिन करदम जी का ध्यान टूटलैन आश्चर्य लग गलैन हम सब कहा महात्मा छी महात्मा तो हमर पत्नी हम तो सब दिन महात्मे छी बच्चे से लेकिन जे राजा के वंश में जन्म ले वाली हजारों दास दासी नौकर चाकर सोना चांदी हीरा जवाहरात पर सुते वाली लेकिन जाके हुनकर विवाह भलेन महात्मा से देखियो बुझवानी पर लेन एके रंग चढ़ गले असली भगत ताहा छी आंख से नोर बह लगले तुष्टो हम प्रसन्न छी मांगू की लेवा कहलकिन हमर पिताजी के जे कहने रहिए ना कि भ जात तो बाबाजी भ जाए हरेक स्त्री के मन का आकांक्षा रही छेन हम जननी बनी भूयात गरीयसी प्रसवः सतीणाम हमरा संतान दिया संतान का कामना से भूयात गरीयसी गुणः प्रसवः सतीनाम
करदम जी दखल कीन जी 12 वर्ष में तो उनकर सब कर्म भ गेल रहे आइ तक कहियो माटि पर नहीं चलल रहथिन से सब दिन नीपऽ पड़ी छलनि जारनि फाड़ऽ पड़ी छलनि भोजन बनबऽ पड़ी छलनि पानि भरि कहना पड़ी छलनि पूरा देह त जर्जर भ गेलनि मलिन तो करदम जी योग बल से सामने में जो पोखर रहे वो कहलखिन एहिमे जाओ अहाँ प्रवेश करू एहिमे स्नान करे ले जाओ ओकर नाम छै बिंदु सरोवर करदम जी का आश्रम के सामने में जो सरोवर छन ओकर नाम की छिए बिंदु सरोवर। ओई सरोवर में प्रवेश जखन केलखिन तो भीतर में अप्सरा सब रहे इनका उबटन लगा के मैज के सुंदर बना दिल सुंदर श्रृंगार केलकनि सब 16 श्रृंगार क के विभूषित क के जखन बाहर अनलकनि तो सोचित रहथिन देवहूति जो घर तो छैहे न तो धिया पुता हेतै तो रखबे कत महात्मा जी तो कुटी छै घर तो छैहे न ई मन में जाके सोचलखिन तो करदम जी मोनक बात बुझ के 1000 भवन से निर्मित एक विमान के प्रकट कर दिलखिन एहन विमान प्रकट कर दिलखिन योग बल से जेमे 1000 भवन रहे हजारों पलंग हजारों दास दासी हजारों भोजन पदार्थ सब चीज रहे ओ भवन केहन रहे उड़े वाला जते मोन भेल तते उड़ जाए मोन भेलन स्वर्ग जाए स्वर्ग चल गेले मोन भेलन जे सूर्य लोक जाए तो सूर्य लोक चल गेले आवे में घूम रहल छै तो घूमैत घूमैत 100 वर्ष बीत गए पति के कर्तव्य छियन जे अहाँ के लेल सर्वस्व समर्पण क के सर्वस्व त्याग क के अहाँ के सेवा कर रहल छै उनका कना सुख पहुँचतन उनकर मन कना आह्लादित हतन क्योंकि सब दिन तो लोग झंझटे में रही भाई तो वह झंझट से समय निकाल के पत्नियों के लिए समय द के उनका सुख दे के प्रदान करबाक छै 100 वर्ष तक भ्रमण केलखिन कते वर्ष तक 100 वर्ष तक और 100 वर्षक बाद देवहूति मैया के कोख से 9टा बेटी के जन्म भेल विवज्जनवधात्मानम मानवीम सुरसुसोत्सुकम कहने रहतीन अपना ससुर के जो एकटा बच्चा है और हम जंगल चल जाए लेकिन अपना कहला से थोड़े हो जाए अहाँ तो बड़ की सोचबे वह लेकिन होई छै वह जो भगवान सोचे छै रामचरितमानस में कही छथिन राम कीन चाहसी सो होई राम कीन चाहसी सो होई राम जी जे सोचथिन से हेतै अपन सोचला नहीं छै राम कीन चाहसी सो होई राम कीन चाहसी सो होई अरे अन्य ही कोई करे अन्यथा हसने कोई है सोई जो राम रचि राखा 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 को करी तर्क बढ़ावे शाखा को करी तरक बढ़ावे शाखा होई है सोई जो राम रचि राखा होई है सोई जो राम रचि राखा को करी तर्क बढ़ावे शाखा को करी तरक बढ़ावे शाखा बढ़ावे शाखा बढ़ावे शाखा बढ़ावे शाखा राशि सो होई 9टा बेटी जखन भलेन करदम जी को बड़ दुख यही बात के नहीं बेटी भलेन ते बात के अरे हम एहन माया में फंस गलो हमें टारगेट 1टा रहे तो 9टा तुरंत कमंडल लगे सन्यास मार्ग पर जाकी अब चाहे छी हम बाबाजी बनब चरण पकड़ के काना लगलखिन देवभूति महारानी और कहलखिन नहीं यत कर्म धर्माय न विरागाय कल्पते न तीर्थ पद सेवाय जीवन नपि मृतो ही सह संसार में जे पुरुष अपन कर्तव्य के बिना पालन केने घर के त्याग क के संन्यास मार्ग के अपनावे छै उनकर जीवन मृतक मुर्दा के समान छै
आ अन्याय कऽ रहल छी। करदम जी कहलखिन हम की गलत कऽ रहल छी, एकटा कहने रही 9टा भेल, लेकिन बढ़िया बात, लेकिन ये 9टा संतान को परवरिश के करते, मैं परवरिश नहीं करी छे, परवरिश करने वाले को पिता कहते हैं। पिता किसे कहते हैं? जो पोषण करे उसका नाम पिता है। उनका नाम जनक छे। जनक मने जे पोषण करे, जन्मदात्री के जननी कहल गए ना, और जनक कहल जाय छेन जे पोषण लालन करने वाले को माँ कहते हैं, करने वाली को, और पालन करने वाले को पिता कहते हैं। ये जो 9टा बेटी दिलिए कर कुटमैती घटकेती के करबे, हम करबे अंगने अंगने जाकर छिछिएबे, हम ये हमार काची है, स्त्री के काची है, कुटमैती करे ना, छियन पुरखक काज। ये 9टा बेटी के विवाह करा लिया, और हाँ बाबाजी बन जाब हम के एको बेर नहीं रोक, तखन मोन पर लाइन करदम जी के देखियो हम तो बकले धन्य छी देवभूति, यहाँ हमरा मोन पैर दिलो, हमरा भगवान कहने रहे जहाँ के घर में बेटा बन के, देखियो भ गेल समय, आ भगवान पुत्र बन के ताहा के कोख से, आ धन्य छी, आ खूब भजन करू, खूब तपस्या करू, और खूब दान करू, आ के घर में भगवान एते पुत्र बन के, और भगवान पुत्र बन के 10 महीना के बाद गर्भ से प्रकट भेलखिन, इनके नाम राखल गए कपिल। बोले प्रेम से कपिल भगवान की जय हो। लोके कपिल इत्याख्याम गंताम ते कीर्तिवर्धन। संपूर्ण जगत के पवित्र करेल ऋषि रूप धारण क के भगवान, राधे, कपिल रूप धारण क के भगवान का आगमन भेलै न, और शांख शास्त्र के प्रकट केलखिन कपिल भगवान। भगवान के दर्शन करेल ब्रह्मा जी एलखिन, तो ब्रह्मा जी एके दिन में चिंता दूर कर दिलखिन। ब्रह्मा जी का 9टा बेटा, इमर 9टा बेटी, एके दिन में ब्याह करा दिलखिन। 2 दिन रहे, एके दिन रहे 9 बेटी के विवाह भ गेलनि एके दिन। जेना मरीचि नामक ऋषि के कला नाम के बेटी दिलखिन, अनुसुईया नाम के बेटी अत्रि जी के द दिलखिन। अनुसुईया किनकर बेटी? देवहूति के, करदम जी के बेटी छथिन अनुसुईया। तात जनक सन ज्ञानी जग में अनुसुईया सन माय। अनुसुईया के जन्म अपने मिथिला में भेल छै, हिनकर नैहर कत मधुबनी, अपने सबके होली प्रेम से भक्त वत्सल भगवान की जय। एहि तरह 9 बेटी के विवाह करा दिलखिन। करदम जी देखलखिन जखन साक्षात भगवाने आबि गेलथि, एकांत में हुनका लग में जाके उनका प्रणाम केलखिन, और कहलखिन सरकार हमरा आदेश करू, हमरा की करबाक चाहिए। भगवान तखन जन्मले रहत, लेकिन पिताजी प्रश्न केलखिन तो भगवान जवाब दिलखिन, आब अहाँ जाओ भजन करे ले, आब अहाँ निश्चिंत रहू, अपन पत्नी के चिंता नहीं करू अहाँ, आगे आब हुनका लग में आबि गेल छियनि। करदम जी जाइत जाइत अपना पत्नी से कहलखिन, जहाँ के जे पुत्र छिया ओ अखिल जगत के स्वामी छिया, जीवन में जे कोनो भी कष्ट हुए हिनके लग में जायब। देवहूति मैया खूब सेवा करऽ लगलखिन अपन भगवान के, लेकिन एक दिन जखन बूढ़ भ गेलथि, देवहूति मैया के चिंता हेबऽ लगलै, हमर उद्धार केना हैत। तो भगवान कपिल के आबि के चरण पकड़ि लेलखिन। तम त्वागता हम शरणम शरण्यम, तम त्वागता हम शरणम शरण्यम, तम त्वागता हम शरणम शरण्यम, त्वागता हम शरणम शरण्यम। स्वप्रीति संसार तरो कुठारम, स्वप्रीत संसार तरो कुठारम। जिज्ञासयाहं प्रकृते पुरुषस्य, प्रकृते पुरुषस्य। नमामि सधर्म विदां वरिष्ठं, नमामि सधर्म विदां वरिष्ठं। तं त्वागताहं शरणं शरण्यं, त्वागताहं शरणं शरण्यं, तं त्वागताहं शरणं शरण्यं, त्वागताहं शरणं शरण्यं, तं त्वागताहं शरणं शरण्यं, त्वागताहं शरणं शरण्यं, शरणं शरण्यं, शरणं शरण्यं।
विभूति मैया अपन पुत्र कपिल के चरण पकड़ के कही छथिन हाकम शरण में आयल छी, हमारी संसार का महामोह कना दूर है से हमरा को। जावे मोह नहीं दूर हेते तावे संसार से उधार कना बस और हम मोह ग्रस्त जीव छी। अही चॉकलेट इनके बच्चा के दियो और बच्चा से कभी चॉकलेट दे तो नहीं दे, अरे ट्राई कर देखबे संसार ततेक मोहग्रस्त छे जे अहाँ इनके जे सामान बच्चा के देवे और वह ओकरा से डिमांड करवे कने हमरो देवी नहीं बढ़तो। इस संसार छोड़ल जा सके है जखन चॉकलेट नहीं छोड़ सके व्यक्ति संसार छूटे है। केहन संसार विचित्र छे से अहाँ देखियो कना कह दै छै लोग जे हमरा ककरो से मोह नहीं, वो आदमी के और बेसी मोह रहे जे कतले मोह तो संसार से कना मोह समाप्त भ जेते से कहू हमरा। एकटा सामान्य व्यक्ति लोग के तमाकुल खाए वाला के कहियो तो जस्ट ए टाइम जे है सब प्रतिज्ञा करू छोड़ू ता नहीं छोड़ सके। जना अखन मामा जी भोजन बनबै छै तेना पट्टी टोल के एकटा लेटर बाबा सिसमैर में जे रही याद है सिसमैर में चाची रहती चचो रहती सिसमैर में बाबा बनबै छलखिन लाल बाबा कनियाटा के साइड छन उनका। एक दिन उनका हम कहले हम तमाकुल के बढ़ा देता चाय के सो 4 बजे भोर में वहां के स्नान करी छलखिन सवेर सकाल महोर चाय बना के 10टा लोगों को पियलो अपने बैसलो तमाकुल पर तमाकुल चल रहा है। एक दिन कहले बाबा हाँ भगवान को भोग लगबै छे तमाकुल छोड़ दियो ये तमाकुल बढ़िया नहीं छे जहर छिए उन्हें देखबे पैकेट पर लिखल रही छे कैंसर होता है छोड़ो एकरा तो नहीं मानलखिन। हम सब बेलमोहन में रही अररिया के माध्यम से बेलमोहन गेल रही केशव भाईजी के नानी गांव छिए केशवे भाईजी के नानी अहाँ के मामा के सासुर छिए बेलमोहन ओते ही हम सब उनका छीन लेलियन चुनौती कहलियन चुनौती द दिया नहीं देवा चल गेलो कथा करे लो खोज दिलिए अपन एक रात में जे एलो कनी दूरी रहे हमर सबके निवास स्थान रहे बेलमोहन में से कथा स्थल से कनी दूर पर रहे अब बीच में रहे यहाँ के बैतरनी नदी। वो जे दिन हम सब गेलो वह दिन ठेकेदार के की न की मोन भले जे रास्ता बनाइए दिए वो जो पत्थर की गली हुई छे गाम घर में ओकरा के जेसीबी मशीन से इनको उखाड़ दिल के यहाँ के सबटा के एक रंग कह के कैल भोरे ढला जेते राते में इंद्र भगवान कृपा कर दिलखिन तते भैर रात बरखा होते रह गेले से जे भेले तो 7 दिन वर्षा होइत रहले महाराज जावे कथा बंद नहीं भेले तावे बरखा बंद नहीं भेले ककरो नीचा में बैस के कथा नहीं सुनल भेले कुर्सी पर बैस के हम सब जे जायत एत्ता तक धोती उठबी चप्पल के छोड़ दी होते एतेक चपई तो में जाए रोज आवी रोज जाए लोग कहे जब हम कथा सुनने नहीं छोड़बो पूरा खचा खच भरल ई दृश्य रहे बेलमोहन आश्चर्य रहे ओतेक बरखा ओतेक महाराज रास्ता खराब बाद में सुनलिए ढलैयो रोड भ गेल रात में जेलो भगवान के जो भोग लगले वो चिपरी जका रोटी सब बनल खूब नमहर चोरगर गहूमक आटा के रोटी ओ अहाँ के मकईयो रोटी से मोटगर एना काचे काचे खूब मोटगर मोटगर जहिना कह रहा छी तहिना हम कहली बाबा ई की बनेलिए यो हमरा कहे आंख लाल बुझुग आय कि हमरा होश रहे हम की के लिए से अपनो नहीं बुझलिए। एक दिन तमाकुल छूट गलन 4 घंटा होश खराब। संसार कमाया मोह सामान्य नहीं छे महाराज। अथ में देव सम्मोहम अपाकृष्टुम तमर्हसि यो वग्रहो हम मेतित्ये तस्मिन् योजितस्त्वया। ये हमरा परिवार के प्रति घर के प्रति संसार के प्रति माया कना छूटत मोह कना समाप्त है से हमरा कहू हमर कल्याण कना है से हमरा। हे श्याम सुंदर कन्हैया अहाँ जगत के प्रतिपालक छी आग पिताजी जैत जैत हमरा ई कहने रहे जो भगवान छी हमर उद्धार करू। हम की करी जैसे हमर मन ठीक है हम की करी जैसे हमर आत्मा ठीक है और हम की करी जैसे शरीर का पाप नष्ट है। भगवान का दया लग गए
भगवान कल की मां इस शरीर के विषय में सोचना छोड़ दिया। इस शरीर 5 तत्व से निर्माण छे। चिति जल पावक गगन समीरा, चिति जल पावक गगन समीरा, पंच रचित अति अधम शरीरा, 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 पंच रचित अति अधम शरीरा। इस शरीर के विषय में टेंशन नहीं करवाक छी। 5टा तत्व से निर्माण छे। जे दिन एकरा माटि में गाड़ल जते तो पंच तत्व में विलीन भ जते, आग में जरायल जते तैयो पंच तत्व में चल जते वापस। इस शरीर के लिए बेसी नहीं सोचबाक छी। बस एकटा चीज सोचबाक छे, इस शरीर के रक्षा करना है। शरीर के दग्ध करे के प्रयास नहीं करबाक चाहिए। किछ व्यक्ति सब अनेरो रुइस फूल के महाराज इस शरीर के बर्बाद करते रहे छे। आग लोक से दुश्मनी भेल तो शरीर से क्या दुश्मनी निकल रहा है। खनाइए ने खबो और इस रहलो में इस शरीर आग की बगार लग। इस शरीर के भीतर में जो भगवान छथिन उनको कष्ट है देन महाराज। खा पी के रूसी फूली तो बढ़िया रहे छे। खूब भोजन तो करी या तखन कहे आब हम रुसबो। एक आदमी आने रो रुइस रहे आके जखने किछ मोन भेल कियो कह दलके तो बन रुइस रहे। अब लोग ओकरा पूरा परिवार मनबे में लागल, माने नहीं आके नहीं 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 खबो। एक बार सब गोटे नियर आप जी रुस्तो न तेरा किछ कहबे न करबे, छोड़ देबे ना। ओइ बार जो रुसले त कियो ने के लिए ओकरा बोसिल प्रलय भ गेलै ओकरा में। एखन तक कियो ने आयल, क्योंकि लोग जखन 5 बेर कहे तो कहे चल ठीक से खा लेबो हम। बेचारा के 2 बजे रात में 3 बजे रात में भूख लगले, कियो ने ले मनबे ले। बगले में रहे आके एक आदमी बकरी पोसने रहे हो। वो 3 बजे भोर में बकरी कहल के चल अब तू जहन कह दिला तुम खाइए ले छियो। चल कियो तुम मनेलक कम से कम हमरा। तो बकरी तो इना कहल तो कहल के चल जहन कियो नहीं मनेलक तो तू मना लेला हमरा, अब हम खा ली छी। ओइ दिन से रुसनाई छोड़ दिल के हो। घरक लोग जो छोड़ दिल के हो रात ओइ दिन रुसनाई छोड़ दिल। ऐ शरीर के दग्ध नहीं करबाक चाहिए। शरीर रक्षणोपाया क्रियन्ते सर्वदा बुधै। विद्वान व्यक्ति शरीर के रक्षा करै छै, शरीर के मेंटेन करै छै। जकरा अपना शरीर से प्रेम नहीं छै, वो ककरो जीवन में ककरो से प्रेम नहीं कर सके। यदि अहाँ के अपना आप से प्रेम नहीं है, दुनिया में ककरो से प्रेम नहीं कर सके छी। जे चीज अहाँ के अपने नहीं नीक लागत तो दोसर के की आग्रह करबे भाई। अहाँ दोसर के की मेंटेन करबे। जखन अहाँ के अपने मेंटेन नहीं कैल है अपन तो दोसर के मेंटेन की करबे। तै विद्वान व्यक्ति सब शरीर के रक्षा करे छै, क्योंकि सब चीज दोबारा भेट जाती, शरीर दोबारा न शरीरम पुनः पुनः। इस शरीर दोबारा नहीं भेटत। तै बेसी व्रत त्रत क के शरीर के बर्बाद नहीं करू। खूब खाओ पीबू बढ़िया जगह चकाचक रहू, जैसे शरीर ठीक रहे। ये ककरो उपकार हेते भाई, ये नहीं जब मरित रहू। जवानीये में देखबे आके स्थिति से कॉलेज छे लोग के यदि सामर्थ्य हो तो 7 दिन का व्रत कर लेते। सबटा व्रत आइ की त मंगल छी, काल की छी तो बुध छी, परसों की छी तो बृहस्पति छी, 4 दिन की तो शुक्र है। असैन नहीं करबे से केना हेते। अरे त आबिए रहल छी, रवि सबटा करते छी। सोमवारी में सोमा माय कनी देखेबन कनी दीप से हेतै तो घोषणा क दियो ना भाई जे हम नहीं खाइ छी। एक बार अपन चूल्हा तुल्हा बंद कर 7 दिन। एहन व्यक्ति सब लोग को उपकार की कह सके शरीर से हमरा कहू। शरीर के रक्षा क के और समाज के सेवा करबाक छै। दोसर नंबर दिलखिन आत्मा के तो कहलखिन मां आत्मो के लिए विशेष नहीं सोचबाक छै। अजो नित्य शाश्वतोयम पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। आत्मा के तो अपने उद्धार छै, आत्मा को उद्धार करे के प्रयास नहीं करबाक छै। क्या कि परमात्मा के अंश छियन। एहि शरीर से जखन आत्मा निकले छै तो परमात्मा में जाके विलीन भ जाय छै। तखन करबे ककरा लेल उपाय से हमरा को उद्धार ककर करबे।
ककरा लेल उपाय करऽ पड़ते मारा कहलखिन मौन के लेल करबाक छै ई तीनटा डिपार्टमेंट छै ने शरीर आत्मा मन अलग अलग छिए तो ककरा लेल उपाय करबाक चाहिए कहलखिन मन के सुधारे के लेल प्रयास करू कियाकि अगर मन नहीं सुधरल अहाँके तो किछो भी करबे तकर फल नहीं। मन न रंगाए रंगाए जोगी कपड़ा मन के तोरा मन दर्पण कहलाए भले बुरे सारे कर्मों को देखे और दिखाए तोरा मन दर्पण मन ही देवता मन ही ईश्वर मन से बड़ा न कोई जग से चाहे भाग ले कोई मन कॉपीराइट मार दे मन से भाग न पाए तोरा मन दर्पण कहलाए ई मने ईश्वर छिए अगर मन चाहे तो कल्याण क दे तो मन चाहे तो विनाश क दे मन बिगड़ जाए छे तो आतंकवादी बन जाए छे बच्चे से ज्ञान दवा लगी छे तो बच्चा सामान्य विद्यार्थी आइटम बम बन के जाए छे महाराज समाज के विनाश करे और वह बच्चा जखन गुरुकुल में जाए छे वेद वेदांत का अध्ययन करे छे तो समाज का कल्याण करे छे होय छे कि नहीं तै द्वारे एहन सिस्टम क दियो जे हमर अहाँ के मन ठीक हो जाए केना हेते तो जकर पहले से मन ठीक छे तकरा से दोस्ती क ली देखियो पहले विचार क के जे हिनकर मन ठीक छे माने नीक रास्ता पर छथि तो जे नीक रास्ता पर छथि तिनका पकड़ लिया हुनका संगे संगे चलू यहाँ के मन ठीक हो जाए मन एव मनुष्यानाम कारणम बंध मोक्षयोः भगवान कहै छथिन ये मौने से व्यक्ति को उद्धार होय छै और मौने से व्यक्ति के विनाश होय छै हे मां यदि गलत व्यक्ति से संग भ जाए तो मन विनाश करा दै छै और यदि नीक व्यक्ति से दोस्ती भ जाए मन कल्याण कर दै छै ई मन एहन विचित्र छै ये मात्र 10 मिनट मंथरा महारानी के महारानी के उपदेश केलखिन मात्र 10 मिनट तोहर जीवन में विनाश आबि गेलो तोरा संगे सौतीन जुलुम क देलको सौतीन के बेटा गद्दी पर बैसतो तोहर बेटा चौनियार में दोनों माय बेटा जेल में चक्की पीसिया तोरा संगे छल केलखुन तोहर स्वामी तोरा बिना कहने राम का राज गद्दी दऽ रहल छथिन देखियो कई महारानी सनक पवित्र मती जे कही चलकिन जे बेटा हुआ तो राम जी सनक पुतो हुआ तो जानकी जी सनक तिनकर बुद्धि गड़बड़ भ गेल हमारा आग बुद्धि क्या न गड़बड़ है यदि कई के बुद्धि बदल गए तो कक्कर बुद्धि ने बदल सके गोस्वामी बाबा कही छथिन को न कुसंगति पाई न को न कुसंगति पाई न को न कुसंगति को न कुसंगति पाई न रही न नीच मते चतुरा रही न नीच मते चतुरा को न कुसंगति पाई न सा को न कुसंगति पाई न सा दारू पीवे का अभ्यास से लोग लगे छे से मंदिर पर जाकर थोड़े लगे छे मंदिर पर जते तो चरणामृते भेट मंदिर पर जबे तो अहाँ नीके शिक्षा भेटत सत्संग अखन जेली अहाँ करी के लेल एक बार प्रेम से कहियो तो राधे राधे कनी प्रेम से कहियो राधे राधे अहाँ सब बौआ एते हल्ला क्या करै छियै सब गोटे शांत चित्त भक बैसू दोख लगी छे कथा में हल्ला करबे तो बड़ दोख लगे छे सब गोटे शांत चित्त भक बैसू बोले प्रेम से भक्त वत्सल भगवान की जय हो तो कौन कुसंगति पाई न साई गलत आदत से ककर विनाश नहीं छे महाराज ते द्वारा हे मैया एहन व्यक्ति के संग करू जे हमर भजन करे छथि हमर कथा सुनै छथि कीर्तन करे छथि धर्म करे छथि साधु संत महात्मा माता पिता गुरु के सेवा करे छथि स्वामी के सेवा करे छथि जे अहाँ के कहे जे स्वामी के सेवा कह की है तो माता पिता से दुश्मनी क ले समाज से दुश्मनी क ले ककरो से दोस्ती नहीं राख ओकरा मार ओकरा पीट ओकर लूट ओकर एना कर एहन व्यक्ति के त्याग क देबाक छै जे कहे जे सबके हित करबाक छै माता पिता के सेवा करू सबका आदर करियो सबके सम्मान करियो भगवान का सेवा पूजा करू
सम भगवान छतीन ककरो से दुश्मनी ने सबसे दोस्ती करू एहन व्यक्ति उनका से संबंध जोड़ लिया। देवूती मैया कहलकिन हम कना बुझबे जी भगत छिया भगवान के भगत के लक्षण की छे कहलकिन तितिक्षा वह कारुणिका सुहृदः सर्वदेहिनां अजात शत्रवः शांता साधवः साधु भूषणा। जे जिनका हृदय में सहनशीलता है सहन करे के क्षमता धैर्य छेन हृदय में दया छेन करुणा छेन प्रेम छेन मैत्री संबंध छेन केवल मनुखेटा से नहीं जानवरों से पशुओं से पक्षियों से। एक महात्मा जी रहते हैं वही महात्मा जी का नाम रहे सौभरी ऋषि जमुना जी के जल में तपस्या करते रहे भीतर में जा। एक दिन गरुड़ जी एलखिन एक माछ के पकड़ लेलखिन माछ जे छटपटैत रहे से सौभरी ऋषि के क्रोध आबि गेलैन क्या कि जल में पैस के जे भजन करते रहे से जल में रहे वाला जीव से दोस्ती भ गेलैन सब भगवान के देखे छलखिन एते कष्ट भेलैन ओई माछक कष्ट के देख के गरुड़ जी के श्राप दऽ देलखिन जे अजुका बाद यदि अहाँ जमुना जी में आयब तऽ अहाँके माथा सहस्त्र टुकड़ा फाटि जायत। भगवान के वाहन छथि गरुड़ जी श्राप दऽ देलखिन सौभरी ऋषि जाहिके कारण कालिया नाग आबि कऽ नुकायल रहे जल में जे अगर एहिसँ बाहर हम जायब तऽ हमरा गरुड़ जी मारि देतै नहीं तो गरुड़े जी के डर से नुकायल रहती गरुड़ जी अता तो नहीं अता। महात्मा एहन होइ छथिन एकटा महात्मा के पैर में चोट लग गेलै घाव भ गेलै पिल्लू फेर गेलै अब वो पिल्लू जे बाहर निकल जाए तो उनका कष्ट भ जाए कहती खाओ ना अहाँके आहार छी खाओ खाओ। एक आदमी कहलकै एकरा किया नहीं निकाल दै छी अरे एकर भोग छै एकरा खा दियो एमे तै महात्मा के जल में समाधि देल जाइ छनि। समाधि जल समाधि की छियै जे कम से कम हमर मरला के बादो हमर देह के मांस खा के जीव जंतु के पेट भर जाए तै जल समाधि देल जाइ छै। देह में बड़का पाथर बांधि देल जाइ छनि आ जल में छोड़ देल जाइ छनि। अब जते काल तक जल में रहथिन अनेक जीव जंतु मांस खा के संतुष्ट भ जाए। मने महात्मा ई कहै छथिन जीवित तो हम लोग को उपकार केवे कलो कम से कम मरलो के बाद हमारे शरीर से उपकार भ जाओ। किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं पराया दर्द अपनाए उसे इंसान कहते हैं। किसी के काम जो है उसे इंसान कहते हैं। ते द्वारा हे माँ यदि भगत के संग करबे न तो के भक्ति सिखायत भक्ति जखने हमर जीव करे लगे छै तो मन संसार से हट के मने भक्ति मार्ग पर अहाँ चलबे न अहीं देखबे विश्वास क के जे जीवन में जे अवगुण रहे छै अपने अपने धीरे धीरे हट जाय छै। हटवानी लोग के छै आप चित्त से हट गेल हमरा ई नीक नहीं लगे जेना फूट जखन पाक जाय छै फूट बुझै छियै न तरबूज फूट अपना सब के फूट होइ छलै पियर वाला वो फूट जखन पाक जाय छै तो ओकर बीच में का बिया अपने अलग भ जाय छै ओकरा अलग नहीं करऽ पड़ै छै। तरबूजा में से अहाँ के बिया के अलग करऽ पड़त लेकिन फूट में से बिया अपने मने सब बिया अलग। ठीक तहिना जीवन में जखन भक्ति अबै छै महाराज तो अपने गलत आदत धीरे धीरे छूट जाय छै। तै असली भक्ति की छियै मन की तरंग मारी ए मन के बदल लिया जे गलत आदत है तकरा छोड़ दियो नीक आदत अपना लिया यह छियै भक्ति। मन की तरंग मार बस हो गया भजन मन की तरंग मार बस हो गया भजन मन की तरंग मार बस हो गया भजन की तरंग मार बस हो गया भजन मन की तरंग मार लो बस हो गया भजन ओ मन की तरंग मार लो बस हो गया भजन ओ मन की तरंग मार लो बस हो गया भजन हाँ मन की तरंग मार लो बस
से हाथ को ऊपर कर। आदत बुरी सुधार, आदत बुरी सुधार, अरे बस हो गया भजन, आदत बुरी सुधार, बस हो गया भजन, मन की तरंग मार। राधे कोई तुम्हें बुरा कहे सुनकर करो क्षमा, कोई तुम्हें बुरा कहे सुनकर करो क्षमा, कोई तुम्हें बुरा सुनकर करो क्षमा, कोई तुम्हें बुरा कहे सुनकर करो क्षमा, सुनकर करो क्षमा। सुनकर करो क्षमा। अरे हमू गैर पढ़ा लगबे, हमू गैर पढ़ा लगबे तो हम बराबरे भ गेल बे। ओ पढ़लक 5 गो है, तू 10 टा के ने पढ़ला ओकरा, तू कोनो सामान्य व्यक्ति छे। बात तो बराबरे भ गेल तक की करबाक से क्षमा कर जता तक होवे। अने बाद में तो होइते छे सबका इलाज, लेकिन जता तक बैलेंस रहे, सामर्थ रहे, ओकरा बर्दाश्त करी। निज रूप को सुधार, निज रूप को सुधार लो, निज रूप को सुधार लो, अरे बस हो गया भजन, निज रूप को सुधार लो, बस हो गया भजन, आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन, मन की तरंग मार लो। आए हो तुम कहां से, जाओगे तुम कहां, आए हो तुम कहां से, जाओगे तुम कहां, आए हो तुम कहां से कहां, आए हो तुम कहां, जाओगे तुम कहां, हाँ जाओगे तुम कहां। जाओगे तुम कहां। अरे जहां से आए वहीं जाएंगे, एक अर्थ छे जे हम सब एता नहीं रहब तो जखन इतनी दिन के लिए शरीर भेटल, इतनी दिन के लिए समय भेटल, तो मन के माहुर क के गाल फुला के, दुश्मनी क के, झगड़ा क के, कलह क के समय के बर्बाद किया करिए। सबको भला करिए, अपनों भला करिए। आए हो तुम कहां से, जाओगे तुम कहां, आए हो तुम कहां से, जाओगे तुम कहां, आए हो तुम कहां से, जाओगे तुम कहां, आए हो तुम कहां से, जाओगे तुम कहां। इतना तो दिल बिछे, इतना तो दिल विचार, विचार लो, इतना तो दिल विचार, सोच लो, इतना तो दिल विचार, बस हो गया भजन, इतना तो दिल विचार, बस हो गया भजन, मन की तरंग बस हो गया भजन, मन की तरंग मार लो। हरि बोल।
कबीर बाबा के छिए कतेक सुंदर बात कबीर बाबा कहे छथिन। कहना ये साफ साफ है सदगुरु कबीर का, साफ साफ है सदगुरु कबीर का, सदगुरु कबीर का, सदगुरु कबीर का। एकदम क्लियर नहीं लोग कैसे साफ साफ पूछ नहीं तू। कबीर बाबा बड़ा सुंदर बस हो गया मन की तरंग मार लो बस हो गया भजन, रूप को सुधार निज रूप को सुधार, अरे बस हो गया भजन निज रूप को सुधार, बस हो गया बस हो गया बस हो गया राधे बस हो गया भगन मन की तरंग बस हो गया भजन निज रूप को सुधार, बस हो गया भगन बस हो गया भजन बस हो गया भगन। लेकिन जे भक्ति से विमुख है तिनका नरक जा पड़े छै। नारकी जीवन बहुत कष्ट होइ छै। एहि तरह देवभूति मैया को उद्धार केलखिन भगवान, अपने चल गेला गंगा सागर, अखनो गंगा सागर में कपिल भगवान के लोग दर्शन करे छथि। सब तीर्थ बार बार गंगा सागर एके बेर में लोग के ततेक भ जाय छै धमकी जे दोबारा किया जायत। कष्टो सामान्य नहीं छै गंगा सागर जाय में। आगू महाराज मनु जी महाराज के दोसर बेटी के वंश के वर्णन आकुति के रुचि प्रजापति से ब्याह भलन, जेमे यज्ञ और दक्षिणा महारानी प्रकट भेलखिन। अत्रि के पत्नी अनुसुईया मैया के कोख से ब्रह्मा जी, भगवान विष्णु और महादेव तीनों जन्म लेलखिन है। तो ब्रह्मा जी का नाम पर लेन चंद्रमा, चंद्रमा बन के लिखिन। भगवान दत्तात्रेय बन के लिखिन। महादेवे दुर्वासा ऋषि बन के लिखिन। ये तीनटा बच्चा अनुसुईया के भेलैन। तेसर बेटी मनु जी महाराज के जिनकर नाम प्रसूति छियन, हिनकर विवाह दक्ष प्रजापति से। एक बार प्रेम से कहियो सब राधे राधे। बस 5 मिनट कनी और समय लेब हम, 5 मिनट और दियो कनी समय। एक चरित्र और सुना दी छी, तके बाद आरती में प्रवेश करब। बोले प्रेम से भक्त वत्सल भगवान की जय। मनु जी महाराज के तेसर बेटी प्रसूति, जिनकर विवाह दक्ष प्रजापति से भेलैन। राधे राधे। बोले प्रेम से भक्त वत्सल भगवान की जय। अब प्रसूति महारानी के 16टा बेटी भेलखिन है। 13टा बेटी के विवाह धर्म से भेलै, जेमे नर नारायण प्रकट भेलखिन। बोले प्रेम से नर नारायण भगवान की जय हो। 14म बेटी के विवाह पितर से, जिनकर नाम स्वधा छियन। तै तस्ये स्वधा तस्मै स्वधा पितर्क। पितर्क पत्नी के नाम छन स्वधा। और अग्नि देवता के पत्नी दिलखिन, उनकर नाम छन स्वाहा। 15म बेटी के नाम छन स्वाहा। अग्नि में जो स्वाहाकार कल जाय छै, अग्नि के पत्नी के नाम छियै। 16म बेटी के नाम सती छियन, जिनकर विवाह भोला बाबा से भेलैन। भोला बाबा बड़ा प्रेम पूर्वक कैलाश में रहै छलथि सती के संग। लेकिन दक्ष प्रजापति के जखन प्रजापति के अध्यक्ष बनायल गेलैन, तो बड़ अधिकार दक्ष जब पावा, अति अभिमान हृदय तब आवा। हृदय में अभिमान आबि गेलैन। और एक दिन अहिना सभा लागल रहे, बड़ा सुंदर सत्संग होइत रहे प्रयाग में। महादेव आगू में बैसल रहथिन। अब पाछू से कियो जे एलै त अगुलका लोग केना नहीं गेलै भाई। दक्ष प्रजापति एलखिन, सब उठ के प्रणाम केलखिन। महादेव सबसे आगू में रहत बैसल, ध्यान मग्न, आंख बंद रहे। महादेव नहीं देखलखिन। और यदि देखबो केलखिन तो सोचलखिन कि जखन सभा विश्राम हेतै तखन जाके प्रणाम करबैन। लेकिन अभिमानी व्यक्ति तो अभिमानी व्यक्ति भाई, वो तो खोट तकै छै। कनियो कमी भेले बस वह पर ध्यान देते, जे पूर्ण भेले ते पर ध्यान नहीं। कमी कत भेले।
दक्ष प्रजापति महादेव को श्राप दो दिलखीन, अयम तु देव यजनम इंद्रोपेन्द्रादि भीर्भव सह भागम लभताम देवीर देवगणाद। उनका ई भले जे सभा में हमर बेइज्जती कले हमरा नहीं प्रणाम कले थी। जत वास्तविक में प्रेम हो वो तो महाराज प्रणाम के बात रही है। प्रणाम तो प्रेम से लोग करी छे, भाव से करी छे। जत भाव छे महाराज ओत तो देखी छे गोर लगे से पहले लोग पकड़ ली छे, बस बस भगली हृदय से पहिना खुश रहो। ये तो फॉर्मेलिटी छे महाराज। ईश्वर अंश जीव अविनाशी रोज सी राम में सब जग जानी, सब भगवान को प्रणाम करी छथि। जे उदारवान व्यक्ति होय छे तो ई बात के ध्यान नहीं दै छथि। भस के हरबरी हेते अखन प्रणाम नहीं केने है, बाद में करत नहीं होय छै। दक्ष प्रजापति श्राप द दिलखिन, जहां हमरा प्रणाम नहीं केलौ ते हम श्राप दै छी। अजका बाद कतो जगत महा के पूजा नहीं हुए। महादेव कहल के कोनो बात नहीं, भने अपन कैलाश में बैस के अपन भजन करब, जाके क्यों पूजा करी छे त जा पड़ी है, टाइम बर्बाद हुए चक्कर में। भने अपन अपना में लागल रहो, आत्मा रहो। लेकिन ये बात नंदी के बर्दाश्त नहीं भेल। नंदी बाबा बस हाँ वो कहल कि हे दक्ष प्रजापति, हम के श्राप दै छी, हमर मालिक के श्राप दिलिए। समस्त ब्राह्मण सब अभक्ष भक्ष भोजन करैत, भीख मांगत घरे घरे। और महाराज अहाँ के मूड़ी कट जाए, गर्दन में बकरा के मूड़ी जोड़ा जाए, अहाँ के श्राप दै छियै। हमर मालिक कहाँ श्राप दिलिए? ई जे श्राप दिलखिन तो ब्राह्मण का अध्यक्ष भृगु जी महाराज के बर्दाश्त नहीं। ये तो ससुर जमा के 2020 होइत रहे, तोरा कोन काज रहो ए बीच में कूदै के? चल तोरो श्राप दै छियौ हम। भोला बाबा के जतेक चेला से पाखंडी भ जाए, हाँ भूते प्रेत जकाँ रहे। भोला बाबा सोचले जे हम जाइए तब बैसल छी, तई सबटा भ रहल छै। अगर हम एतऽ से चलि जेबै त बंद भ जाए, हम तो सब एक दोसर के श्राप दऽ देतै। भोला बाबा उठ के विदा भ गेलै। भोला बाबा के बेइज्जत करे द्वारे दक्ष प्रजापति हरिद्वार में एक यज्ञ ठेन देलखिन, सबके पत्र दिलखिन। लेकिन अपन 16हम बेटी सती के पत्र में, महादेव के पत्र में, महादेव के बिना यज्ञ भ सके कि? वेदः शिवः शिवो वेदः, महादेव तो साक्षात यज्ञ रूप छियै। हुनकर बिना के यज्ञ क सके संसार में? महादेव के अपमाने करे द्वारे हरिद्वार में यज्ञ भेले महाराज। ऐ सती महारानी दखलखिन सबके जाइत विमान पर बैस के। हिनको मोन भ गेलनि जे हमहूँ जाय नैहर, नैहर में यज्ञ भ रहल। नैहर में कोनो काज हो, नैहर के सहकार नहीं पड़ो तखन बड़ा गड़बड़ा जाइ छै। नैहर जाय के लोग के मड मन व्याकुल रहे छै। सती महारानी के सो मन व्याकुल भ गेलनि। सोचे छथि जाबे स्वामी आदेश नहीं करता ताबे कना जाए। आब के स्वामी के चरण जाता लगल। महादेव जब बैसल रहे पूजा पर में, आब के चरण के दब्बा लगल। महादेव कहलखिन की बात छियै देवी जी, है बड़ा चरण दबा रहल छी, किछ विशेष बात की? कहलखिन नहीं नहीं, तो हमर धर्म है, स्त्री के धर्म छियै। कहलखिन है लेकिन विशेष धर्म भ रहल छै। विशेष मानदान जे दिन बर के हवा लगे छै, यहाँ के बरो सब बुझ जाइ छै आय हमर मानदान किया भ रहल है। आय तो कहने नहीं रहिए करे के लिए, लेकिन अपने मने तिलकोर बन गेले भाई। जे दिन कहलिए ते दिन नहीं बनेला। आय अपने मने दलपुरी की बबलू भैया, बबलू जी के घर में जे दिन दलपुरी बन जाए तो सतर्क भ जाए। दलपुरी के नाम पर कतेक शॉपिंग अपन इनकर एटीएम कार्ड नील भ जाए छै। इनका जे पूछतो छथिन दलपुरी बना दे, नहीं नहीं आए नहीं बना बाद। महादेव कहलखिन की बात छै से कहू। कहलखिन प्रजापतेस्ते स्वसुरस्य सांप्रतम निर्यापितो यज्ञ महोत्सवः किल वयं च तत्राभिशराम वामते यद्यर्थितामि विबुधा व्रजन्ति। हे वामदेव, अहाँ के ससुर महाराज यज्ञ क रहल छै। देखियो बर के जे ठकबा के रही छै तो बोल केहन सुंदर होय छै से देखियो। यह मुंह से जे कहि देथिन जे हमर पिताजी यज्ञ करै छै तो किछ लागि जैतैन? की कहलखिन? अहाँ के ससुर यज्ञ करै छै, जना अनकर हो, हमर पिता नहीं हो। ससुर एहि दुआरे जे सासुर के नाम सुने देरी तुम्हारे बात एक अलग बात छै। असारे खलु संसारे सारम ससुर मंदिर। दुनिया में कतो किछ चाहिए ने जे छै से तो सासुरे में छै भाई।
सासुर का नाम सुने दरी कहीं भोला बा कथा चलू 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 तही द्वारे ससुर शब्द का प्रयोग केलखिन, पिता शब्द का प्रयोग नहीं केलखिन। भोला बा कहलखिन अगर हमार ससुर रहते तो हमरा श्रापे देने रहता है। जकरा वास्तविक में अपना जमाय से हित रहते, बेटी के कल्याण के भावना रहते, अपना जमाय को आशीर्वादे दी छथि। अजय अपना जमाए के मरवा दो, अपना जमाय के श्राप दो, अधिकार से वंचित कर दो, तो बेटी के तो महाराज नष्ट करने भेले कि नहीं भेले, ओकर सुख छीनने भेले। महादेव के यदि जग में भाग नहीं भेटते तो पार्वती मैया का सुख भेटते तय हम कहब जे अहू नहीं जाओ तो क्या कि यहाँ के पिता अभिमानी भ गेल छथि, और यदि यहाँ होता जाए तो हमरा संबंध के कारण वो बिसरि जते जे हमर बेटी छी। वो आब अहाँ के यह देखता जी भोला बाबा के कन्या छथिन और अहाँ के अपमान है। लेकिन सती के विश्वास नहीं भेलै। हरेक स्त्री के अपना पिता पर बेसी विश्वास, बर पर कम विश्वास रहे छै। अरे बरेटा गलती कहे दादा, हमर बर के ज्ञान त्यान नहीं छै, बुझ तुझ नहीं छै। ठीक रहे छै महाराज सिस्टम, खाली कंप्लेन बरेटा के रहे छै, दोसर कंप्लेन नहीं रहे छै। स्वामी के बेसी कंप्लेन। सती महारानी के सो की बात माइंड में सेट भ गेलै, अपन उठ के विदा भ गेलै। भोला बाबा नहियो आदेश देलखिन तो कहलखिन देखियो गलती हिनके छनि, हमर बाबूजी का आरोप लगबै छथिन, और अपन यज्ञ देखे ले। जखन यज्ञ देखे ले गेलै तो कियो स्वागत नहीं केलकै। सबसे पहले तो पिता अपमान कऽ देलखिन। पिता भवन जब गई भवानी, पिता भवन जब गई भवानी, नक्षत्रास काहू न सन्मानी, दक्ष श्राप काहू न सन्मानी। कियो स्वागत नहीं केलखिन। सती महारानी के सब भगवान भोला बाबा के गैर पे रहल छथिन। दक्ष प्रजापति के बुद्धि भ्रष्ट भ गेल रहे, कत्तो भोला बाबा के भाग नहीं देखलखिन, पूजा नहीं, प्रसाद नहीं, कलश नहीं, जे कि यज्ञ में भोला बाबा के कलश बैसे छनि। कतहु न दीक शंभु कर भागा, तब सती उर्मन भयो विषादा, यद्यपि जग दुख दारुण नाना, सबते कठिन जाति अवमाना। भोला बाबा के अपमान के देख के सती मैया के हृदय में धीरज समाप्त भ गेलै। हमर भोला बाबा ठीके कहत रहे, हम अपन स्वामी के बात के काटि के आबि गेलहुं जे हमर पिता शायद लगे नीक, शायद हमर स्वामी गड़बड़ छै। स्त्री के संबंध जखन पति के संग भ जाइ छनि, संसार में सबसे नमहर पद प्रतिष्ठा, सबसे पूजनीय हुनका लेल पति भ जाइ छथिन। पति से श्रेष्ठ कियो नहीं, हुनकर पितो नहीं हुनकर भाई श्रेष्ठ, नहीं उनकर बहनों श्रेष्ठ, नहीं उनकर बहिन श्रेष्ठ। हरेक स्त्री के ओकर उद्धार ओकर पति के संग हेते महाराज। आग पिता के गोत्र नहीं चलत, आग पति के गोत्र चलत। आग पति जे लोक जते आग पाछू पाछू होता जा परत, मृत्यु भेला के उपरांत तकने उद्धार है। ओई स्वामी का अवहेलना उचित रहे। सती महारानी के बहुत कष्ट भेलै, अपन पिता के बुझलखिन, लेकिन कोनो प्रभाव नहीं। बंजर जमीन में बिया बाग नहीं हुई छै। दक्ष प्रजापति कहलखिन तोहर संबंध भोला से छो, तू एला के तोरा पत्र देने रहियो, वापस चल लो तू। अने यदि तू लोभ से आयल छ तो गहना गुड़िया ले जो, खाली कर स्थान के। ई सती महारानी जखन सुनलखिन, वो तो जगदम्बा छियै, जगत के जननी छियै, वो तो जगत के शिक्षा दे द्वारे के लिए लीला कऽ रहल छै। अनाहुता अप्यभियंति सौहृदम, जे जगह पर अपमान हुआ है, जगह पर कखनो नहीं जबाक चाहिए, चाहे केहनो संबंध हुआ। अनाहुतः प्रविष्टति अपृष्टो बहुभासते, अविश्वस्यति विश्वस्ते मूढ़ चेता नराधमा। बिना बजेने कतो नहीं जाए, बिना पूछने नहीं बाजी, और जे बाजे जे जाइए वो मूर्ख हुए, मनुष्य में अधम हुए। आय सती महारानी को बड़ कष्ट भेल। हमरा नैहर पर बड़ विश्वास रहे, लेकिन आब यदि हम वापस भोला बाबा लग में जाए तो कौन मुँह लग जाए। हमरा तो सब दिन वो दक्षे कुमारी कहते, हमरा कहियो भवानी नहीं कहते हो, और जखने हिनकर नाम सुनबे तो हमरा देह में आग लग जाए।
तो इससे पहले कि यानी शरीर में आग लगा ली, भोला बाबा का स्मरण करे, क्षमा याचना करे, हे स्वामी हमार अपराध से क्षमा करब हमरा, हमरा एहन सौभाग्य दिया जो पुनर्जन्म हुआ अहाँ के सेवा करी। हम भगवान से क्षमा याचना करे, शरीर के दग्ध क दिलखिन। अस कही जोग अग्नि तंजारा, भयउ सकल में हाहाकारा, भयंकर महाराज कोलाहल भ गेले। महादेव के सबटा समाचार देवर्षि नारद जी दिलखिन। महादेव को क्रोध भेलैन, जटा के तोड़ के धरती पर पटक दिलखिन। ओई जटा से वीरभद्र भगवान प्रकट भेलैन, आदेश केलखिन पूरा हरिद्वार को तहस नहस क दिलखिन। वीरभद्र सबटा टेंट को उजाड़ दिलखिन, पूरा आश्रम को उजाड़ दिलखिन, यज्ञ विध्वंस क दिलखिन। और महाराज दक्ष प्रजापति के गर्दन के मचोर के मरोर के मुंड को उखाड़ के और अग्नि कुंड में धो दिलखिन। भग देवता आंख मचकबैत रहत, दोनों आंख फाड़ दिलखिन। पूषा देवता दांत कटकटबैत रहथिन महादेव के निंदा करे काल में, एक मुक्का में बत्तीसी झाड़ दिलखिन। और भृगु जी महाराज दाढ़ी पर हाथ देत रहथिन, दाढ़ी हिला हिला के महादेव को कुचिष्टा, एके बार में समूल दाढ़ी उखाड़ लेलखिन। अंग भंग करे सबटा के वीरभद्र भगवान वापस आबि गेला। अब जे देवता के ढंग से इलाज भलेन, अंग अंग महाराज तोड़ दिलखिन। सब देवता ब्रह्मा जी लगने, ब्रह्मा जी कहलखिन की मोन लगे छा। अब कहा जे सभा में गार्जन के सम्माने ने, वही सभा में बचा बुची किया जाए। गार्जन के मोजर ने, अरे ब्रह्मा विष्णु महेश का आदर ने, और यहाँ सब लोभ बस गेल रही। सरकार आप तो जान बचा दिया, अंग अंग तोड़ देने छे। कहलखिन जे तोड़ले से आज उड़ता, चलू महादेव लगे। सब आपको भोला बाबा के मनावा लगलखिन बड़ा प्रेम से। भोला बाबा तो छने रुष्टा, छने तुष्टा, रुष्टा तुष्टा, छने छने। एहन तो देवते ने भेलखिन जगत में, महादेव सनक महादेवेटा छे। बोले प्रेम से गौरी शंकर भगवान की हर हर महादेव। सब गोटे भोला बाबा के मनावा लगलखिन। आजू कथा के विश्राम दै छियनि। भोला बाबा के झांकी के दर्शन सब गोटे क लिया, और ओहिके बाद आरती के दर्शन सब गोटे करब। और दू पाती कनी शिव समान दाता नहीं, विपद विदा मोरी राखियो भोलेनाथ। राखियो नंदी के प्रेम से बोलिए हर हर महादेव। राधे अभी आज उना सुना दियो। ओइ पर में कहियो बाबा को भी ओ कैसेट पर में जे गीत होय छै न, कॉपीराइट मार दै छै अहाँ के यूट्यूब पर में। कनी अहाँ सब पाछू उठ जाओ, त कनी पाछू भ जाओ। महादेव का दर्शन करे लेल लोग सबके छन मन व्याकुल। लाइव के माध्यम से आराम से बिना हल्ला के सब गोटे पाछू भ के आगू में भोला बाबा के जगह दे दियो। काल से एकटा डोरी खिंचवा दियो आगू में। पहले ये लोग अपन सम्हेर के बैसे हैं, हुरदंग नहीं हेते। बोले प्रेम से भक्त वत्सल भगवान की जय हो। अमित जी के बजो। बोले प्रेम से गौरी शंकर बाबा की जय हो। ध्यायेत नित्यं महेशं रजत गिरिनिभं चारु चंद्रावतंसं रत्नाकल्पोज्वलांगं परसुमृगवराभीतिहस्तं प्रसन्नं पद्मासीनं समन्तात् स्तुतममरगणैर् व्याघ्रकृतिं वसान विश्वाद्यं विश्वबीजं निखिल भयहरं पंचवक्त्रं त्रिनेत्रं।
आजुनाथ एक भरत महास, आजुनाथ एक भरत महास लागत है, आजुनाथ एक भरत महास लागत है। तुह शिव धर्म रत वेद के डमरू बजाव, शिव धर्म रत वेद की डमरू बजाव, आजुनाथ एक भरत महास लागत है। गौरा नाचा हमको ना नाच दूंगे, तोहे जे कहे छ गौरा नाचा हमको ना नाच दूंगे। जारी सोच मोर हो कोन विधि बात अमिय चुमिय भूमि खसक बघम्बर जागत बघम्बर बस हाथ खायत, आजुनाथ भरत महास, आजुनाथ भरत महास लागत है। तुह शिव धर्म रत वेद के डमरू बजाव, आजुनाथ एक भरत महास लागत है। भूमि पर कोयत सहत मुख धा समित गुण जानत, सिर सा ससुरत सा कहो दिस जायत, कार्तिक कौशल मयूर से हो खायत, आजुनाथ भरत महास, आजुनाथ भरत महास लागत है। तुम शिव धर्म रत देश के डमरू बजाव, आजुनाथ भरत महास लागत है। मसानी जागत है, तोहे दौड़ी जाय परा नाच के देखत अनहि विद्यापति गावल गावी सुनावत राखल गौरी के मौ जादू बचावत आजुनाथ भरत महास, आजुनाथ भरत महास लागत है। तुह शिव धर्म रत वेद के डमरू बजाव, आजुनाथ भरत महास लागत है, आजुनाथ भरत महास लागत है।